गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों की। तो एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं। एफ ब्लॉक का मतलब होता है वे तत्व जो या जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, एफ ब्लॉक के तत्वों को अतिसंक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। इन तत्वों की दो श्रेणियां हैं, एक है लेंथेनाइड, ठीक, जिसे कहते हैं एल, और दूसरी है एक्टिनाइड, जिसे कहते हैं एयर। लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड श्रेणी जो है इसकी स्टार्टिंग होती है, लेंथेनाइड श्रेणी 57 से होती स्टार्ट, 57 से 71 तक होती है। और जो एक्टिनाइड श्रेणी है इसका क्रमांक स्टार्ट होता है 90 से 103 तक। ये दो श्रेणियां, ठीक, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। अब हम बात कर लेते हैं इनको एफ ब्लॉक में रखा क्यों गया है, रीजन क्या है। आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका बाह्य विन्यास, आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका बाह्य विन्यास क्या है, n-2, f का मान 1 से लेकर के 14 तक, ठीक, साथ में n-2 f अब होगा n-1, ठीक, और d का मान फिर n s 1 से 2 या ns2 ही रख लेते हैं, ns2 ही मैक्सिमम होता है, ठीक। d का मान होता है 0 से 1 तक, ठीक। अब हम इसमें बात करें, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें तत्वों की। तो जिनमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है वे एफ ब्लॉक के तत्व, वे एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के जो तत्व है इनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। भाई जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने से जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो आंतरिक कक्षा में चला जाता है। यहां पे नहीं जाता है, वो सीधे यहां जाता है, आंतरिक कक्षा, आंतरिक उपकोष में चला जाता है, आंतरिक कक्षा के उपकोष में जाता है। और यहां पर जाने के कारण इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहां में जाकर के यहां पे आता है, अंदर कक्षा, आंतरिक कक्षा में प्रवेश करता है। तो आंतरिक कक्षा में जाने के कारण इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक संक्रमण तत्वों की दो श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी में अब इसमें हर एक श्रेणी में 14 तत्व आते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी का पहला तत्व जो है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहां से, सी पर नद पम सम, सी पर नद पम सम, ठीक, यू गद तब दई हो यार तुम यब लू, ठीक। ये तो हमने बताया। अब तो लोग एक इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं याद करने का। तो इसको सी मतलब सेंटर पर नंदू प्रेम, सेंटर पर नंदू प्रेम सीमा,
सेंटर पर नंदू, प्रेम, सीमा यूरोप के गुंडे हैं। यूरोप, सीमा नहीं समीर कर लो, समीर यूरोप के गुंडे हैं, गुंडे हैं। ठीक, सेंटर पर नंदू, प्रेम, समीर यूरोप के गुंडे हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं यहां से। यहां से कैसे याद करेंगे? फिर लिखेंगे तब, तब डाई होकर, तब डाई होकर, तब डाई होकर इराक, इराक, तब डाई होकर इराक के तमाम युवाओं, इराक के तमाम युवाओं को, और इससे हो जाएगा लूटते हैं, लूटते। ठीक, लूटते हैं, लूटते। ठीक, तो क्या होगा? सेंटर पर नंदू, लूटते हैं, लूटते हैं। ठीक, सेंटर पर नंदू, प्रेम, समीर यूरोप के गुंडे हैं, तब डाई होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ठीक, तो इस टाइप से इसको याद करेंगे, थोड़ा आसानी रहेगी। ये कहां शुरू होता है? 57 से। 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक, तो 57 हो गया लेंथेनाइट का, इसका होगा 58, यहां होगा 71, 58 से 71। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जिनान। ठीक, जिनान का कितना होता है? 54। यहां तक तो वैसे रहेगा। इसके आगे होगा 4f1, 4f1, 5d1, 6s2, ये होगा इसका। ठीक, तो इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक लिखते चलेंगे। बात समझ में? ये होगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात। अब हम याद करें, तरीका भी बता दिया। इसके बाद आती है इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात। तो ये जो तत्व है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीकरण संख्या, इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या मुख्यतः +3 होती है। ठीक, अब इसमें कुछ है अपवाद, जैसे अपवाद में आता है Ce, ठीक, और Tb। ये जो है +3 के अलावा +4 भी शो करते हैं। दूसरा है एक ये तत्व आता है, ठीक, और एक तत्व आता है Yb। ये जो तत्व है Eu, ठीक, और Yb, ये +200। तो ये अपवाद सिर्फ Ce और Tb जो है ये +4 रखते हैं, और U + Yb जो है +2 भी शो करते हैं। तो ये थी इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात। अब इसके बाद हम देखते हैं लेंथेनाइट के रासायनिक गुणधर्म। लेंथेनाइट श्रेणी के जो रासायनिक गुणधर्म हैं, रासायनिक गुणधर्म जो है उनकी बात करते हैं। रासायनिक गुणधर्म में पहला अगर कोई लेंथेनाइट श्रेणी का कोई तत्व हो तो लेंथेनाइट श्रेणी को शॉर्ट में लिखते हैं एलेन, लेंथेनाइट। तो एलेन अगर हम इसकी क्रिया, लेंथेनाइट के किसी भी तत्व की क्रिया अगर ऑक्सीजन से करा दें, ठीक, तो बनाया क्या?
2Ln2O3। ठीक, इस टाइप का यौगिक बनाएगा। दूसरा लेते हैं एग्जांपल। अगर हम लेंथेनाइड की क्रिया हाइड्रोजन से करा दें, ठीक, अगर हाइड्रोजन से कराएंगे तो बनाए क्या, LnH3। ठीक, इस टाइप का यौगिक बनाएगा। अगर इसकी क्रिया हम लेंथेनाइड की क्रिया किसी और यौगिक जैसे मान लो सल्फर से करा दे, सल्फर से करा दे तो क्या बनाएगा, Ln2S3। ठीक, तो इस टाइप के यौगिक बनाता है कि लेंथेनाइड की क्रिया इस सल्फर से कराएंगे तो ये बनाएगा, लेंथेनाइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो ये बनाएगा, लेंथेनाइड की क्रिया से ऑक्सीजन कराएंगे लेंथेनाइड ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा। तो इस टाइप से इसके रासायनिक गुणधर्म है। अब हम बात कर लेते हैं उपयोग की। तो लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं इनका उपयोग मिश्र धातुओं में, ठीक, मिश्र धातु में सी की प्रतिशत मात्रा जब होती है 30 से 35% होती है। सीए के लवणों का उपयोग रंग चढ़ाने में किया जाता है। सेलेनियम जो है उसके यौगिक जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं उनका लवणों का उपयोग होता है। इनके यौगिक लौह चुंबकीय होते हैं। लेंथेनाइड संकुचन, ठीक, क्या है, लेंथेनाइड संकुचन, संकुचन। ठीक, अब लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? तो लेंथेनाइड में बाएं से, लेंथेनाइड में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणुओं की जो परमाणुओं में परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है। ठीक, वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिससे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि होती है। जब वर्ष में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि होती है। ठीक, और वृद्धि होती है लेकिन परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि नहीं होती है। ठीक, परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि नहीं होती है जिससे आकार में कमी हो जाती है। आकार लेंथेनाइड का जो होता है छोटा होने लगता है और छोटा होने के कारण इसी का नाम देते हैं लेंथेनाइड संकुचन। बात समझ में आई? फिर से देखते हैं कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि होती है। जो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल है उसमें वृद्धि हो जाती है। प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि के साथ परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि नहीं होती और जिसके कारण आकार में कमी आती है। इनका आकार छोटा हो जाता है और इसी आकार छोटा होने के कारण इसको कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। ठीक, संकुचित मतलब छोटा हो जाना होता है, तो इस क्रिया को कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन से क्या प्रभाव पड़ता है? संकुचन प्रभाव। अब इसके प्रभाव की बात करें तो लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, पहला प्रभाव क्या होता है कि जो 4D और 5D श्रेणी के आकार लगभग समान होते हैं। जो 4D है और 5D है इसके आकार लगभग समान होते हैं और समान होने के कारण रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। भाई आकार समान है तो कुछ रासायनिक गुण भी समान हो जाते हैं। रासायनिक गुण समान होने के कारण तत्वों का पृथक्करण कठिन हो जाता है। भाई उनको अलग अलग रखना कठिन हो जाता है। जैसे पास पास बहुत ज्यादा मिक्स हुए हों तो उनको अलग करना थोड़ा कठिन हो जाता है, जिससे आयन विनिमय द्वारा अलग करते हैं। एक विधि लगाते हैं आयन विनिमय, आयन विनिमय द्वारा अलग करते हैं।
ठीक, तो लेंथेनाइड संकुचन का ये प्रभाव होता है कि 4D और 5D में गुण समान होने का रासायनिक गुण समान हो जाते हैं, और रासायनिक गुण समान होने पर उनके हमको पृथक करना कठिन हो जाता है, तो आयन विनिमय से इसको पृथक करते हैं। यही इसका प्रभाव है लेंथेनाइड संकुचन का। ठीक, अब इसके बाद ये था लेंथेनाइड संकुचन। अब इसके बाद अगली आती है इस लेंथेनाइड के बाद एक्टिनाइड। एक्टिनाइड श्रेणी में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता है। एक्टिनाइड श्रेणी को लिखते हैं AN से, एक्टिनाइड। ठीक, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो मुख्यतः क्या होगा इस श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें आता है Rn, रेडान। ठीक, रेडान का होता है T6 और इसके बाद आता है 5F0। ठीक, और 6D2 और 7S2। ठीक, तो 86, 4, 90। यहां से शुरू होते हैं एक्टिनाइड श्रेणी का पहला तत्व है थोरियम। ठीक, अब इन तत्वों को याद करने का ट्रिक सीखते हैं पहले। तो यहां पे आएगा थ पा उ। ठीक, नप था पाऊ नप्पू अमे सम बैक, अमे सम बैक कैफे, इस FM मड नो एलार। ठीक, ये तो होगी हमारी टेक्निक। अब एक अच्छी ट्रिक बनाते हैं, तो इसके लिखेंगे थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया, नेपाल की पुलिया, नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। ठीक, यहां शुरू करते हैं इसको। ठीक, इसके बाद बेकार काफिले, बेकार काफिले, बेकार काफिले इस, बेकार काफिले इस फेमस, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर, मंदिर में नौकर बन लौट जाते हैं। ठीक, याद करने का तरीका हो गया। थोड़ा पैसा यू नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लौट जाते हैं। तो ये था एक्टिनाइड श्रेणी को याद करने का। ये होता है 90 से लेकर के 103 तक। ठीक, 90 से लेकर के 103 तक होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस श्रेणी के कुछ ऑक्सीकरण गुण की। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या इस ग्रुप की जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या मुख्यतः +3 होती है। ठीक, ये जितने भी तत्व हैं सब रेडियो एक्टिव है।
जितने भी तत्व हैं रेडियो एक्टिव हैं, और यूरेनियम के बाद वाले, ठीक, क्या है, कृत्रिम तत्व है, कृत्रिम, ठीक, कृत्रिम तत्व। यूरेनियम के बाद वाले जितने भी तत्व हैं सब कृत्रिम तत्व हैं, ठीक। और ये कृत्रिम रेडियो, इधर वाले नेचुरल रेडियो एक्टिव है, ये कृत्रिम रेडियो एक्टिव, ठीक। और इन तत्वों को, ये जो कृत्रिम रेडियो है, परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, ठीक, परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। ये था एक्टिनाइड श्रेणी का कुछ गुण। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्टिनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के गुणों की तुलना, ठीक, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड गुणों की तुलना। तो इधर देखते हैं, पहला है लेंथेनाइड ट्रेन, देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे एलन कहते हैं, लेंथेनाइड को शॉर्टकट में एलन कहते हैं, और इसे एएन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें क्या होता है, इसे 4F के आगे करते हैं, इसे क्या करते हैं, इसे 4F श्रेणी कहते हैं, और इसे 5F श्रेणी कहते हैं, ठीक। तीसरा गुण क्या है, तीसरा इनका, इसमें क्या है, ये छठे आवर्त में आता है, ये छठे आवर्त में आते हैं, और ये किस में आते हैं, 7वें आवर्त में आते हैं, ठीक। ये छठे आवर्त में आते हैं, ये 7वें आवर्त में आते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इनका जो होता है क्रमांक 58 से 71 तक होता है, और इनका जो होता है 90 से 103 तक, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं, इनका पहला तत्व है Ce से Lu तक है, और इनका है थोरियम, और ये अंत कहां पे है, Lr तक, ठीक। अगले गुण की बात करें अगर, तो ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ये जो है ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ठीक। और इधर वाले जो होते हैं ये ऑक्सो आयन बनाते हैं, ऑक्सो आयन बनाते हैं, ठीक। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, और ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। तो ये था हमारा लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी का आखिरी टॉपिक, ठीक। यहीं पे हमारा डी और एफ ब्लॉक खत्म होता है। गुड बाय क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।